हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये लव एंड डिसेप्शन की सेकेंड लास्ट पार्ट है। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने पहले लिखा हुआ था कि वो सेकेंड लास्ट पार्ट है, पर ये है। तो इधर पे पिन को पता चल चुका है कि ट्रायल उसका हस्बैंड नहीं है और उसे सब कुछ याद आ चुका है। तो ट्रायल जो है ना वो आंटी के पास जाता है और कहता है कि आपको पिन को इससे अंधेरे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। वो तो आपको ये सब बता देना चाहिए कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। और इधर पे पिन जो है ना वो ट्रायल को बुलाता है, पर वहाँ पे आ जाती है कौन कौन। बस आकर कहती है कि तुम जो मेरे दामाद से जो कुछ भी कहने वाली थी ना तो मुझसे कह सकते हो, तुम्हें ट्रायल को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी उसी समय पे पिन कहता है कि मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ वो सब ट्रायल को बताने वाली हूँ। तभी कुछ कह देती है। उसी समय पे पिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ पे पटक देती है, तो वो वहाँ से बेहोश हो जाती है। और इधर पे ट्रायल उसके जो मैनेजर है ना रूज के पास जाता है। ये रूज जो है ना इंजर हो चुका है कि पिन के तरीके से। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, कून पिन और एक आदमी भी होता है और वो प्ला का दोस्त हो जाता है और उसे मालूम चल जाता है कि कून उसका एक्स गर्लफ्रेंड होता है। तभी उसी समय पे पिन कून पूरी तरह से ऊपर नहीं कर गया हुआ था। उसी समय पे ट्रायल टैन आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे आंटी से क्या करने वाली हो। तभी बच्चे को वो बस चुप करा देता है। और इसी समय पे यहाँ पे फ़ोन आ जाता है थोंग को। थोंग जो ट्रायल का जो होता है ना वर्कर्स सर्वेंट जो भी जो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो बस कहता है कि कुछ इमरजेंसी है, कौन नहीं आया हुआ है घर पे तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो प्ला कहता है कि ठीक है तो मैं चले जाऊँगी, तुम बस यहाँ का कंडीशन संभाल लेना। तभी इसी समय पे कुन को एक सुनसान जगह पे पहुँच जाते हैं और वो बस उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, तो मुझे ये सब मत करना। तो उसी समय पे वो आदमी कहता है कि तुम मुझे दोस्त मानते हो, तुम ही थे, तुम्हारी सिस्टर ने मुझे ट्राइंग के फादर के जॉब में रखा हुआ था और तुम मुझसे सेड्यूस करने वाली थी। और बस तुमने बस नाटक कर लिया कि मैं तुम्हें कुछ करने वाली हूँ, तो मुझे बस उस अंकल के नज़र से गिरा दिया और मुझे बस यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर किया। मैं बस एक गली का कुत्ता होकर रह गया है तुम्हारी वजह से। और उसी समय पे वो उसे भी कुछ वहाँ पे फेंक देता है और वो कुछ करने के लायक नहीं हो सकता है। तभी वो सब बातें कुन को बताती है। कुन बस ये सोच में लेती है कि ये सब क्या हुआ था एक्चुअल में, क्योंकि वो उसने क्या किया ही ऐसे था कि उसने इतने बैड डेट्स किए हैं ना, वो बस गिन के रहे होंगे तो क्या क्या नहीं होगा। तो इधर पे वो बैठ गया कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस अंकल को ऊपर पहुँचाना पड़ा, क्योंकि मैं ही था जो सीक्रेटली उस रूम पे आया हुआ था और उस अंकल को ऊपर पहुंचाने के मेरे हाथ थे, तुम्हारे नहीं। तुमने बस उसे धक्का दिया था पर मैं ही था। तो इस समय पे वो टैन भी आ जाता है और कहता है कि मैं बस इसे पर पहचानने वाली हूँ। तभी उसी समय पे कुन कहता है कि ये बस तुम्हारे दोस्त प्ला का बेटा है, तो तुम ऐसा ये सब मत करना। तो उसे वो बस वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि प्ला तो अच्छी इंसान ही ना। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और कुन को बस वहाँ पे बंद कर देता है और वो बस वहाँ बैठ कर गुनगुनाने लगता है कि तुम ऐसा मत करो मुझसे। तो इधर पिन जो है ना फिर से कॉल करते हैं वो ट्रायल को और वो कहती है कि मुझे बस उस जगह पे मिल जाना जो हमने पहली बार एक दूसरे के साथ देखा हुआ था, तो भी तुम्हें अपना बेटा मिलेगा और जो कोई कुन है ना वो भी मिलेगा। तो इस समय पे कुन कहती है कि तुम्हें बस ये सब नहीं करना चाहिए। तभी उसी समय पे टैन आ जाते हैं और वो बस कहती है कि मैं बस उसे ढूंढने वाली हूँ। तो इसी समय पे पिन जो है ना वो बस कुन को वो उस बैड गाय को कहता है कि तुम बस उस बच्चे लोग को मत छोड़ना जब तक मैं ना हूँ कहूँ, क्योंकि हमारे पास से एग्रीमेंट हुआ है ना वो सब हम करेंगे ही। क्योंकि मुझे बस ट्रायल चाहिए, तो ट्रायल अगर मेरे पास मेरे साथ जाने की तैयार हो जाते हैं तो उन लोगों को छोड़ देना, नहीं तो उधर पे बंद रखना। तभी उसी समय पे वो उसका इविल फेस सामने आ जाता है। इसी समय पे प्ला जो है ना अपनी बहन को और बेटे को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसी समय पे
बैड गाय के जो दोस्त होते हैं ना, जो कंपनी करते हैं एक दूसरे को इस काम पे, तो वो कहता है कि वो खून जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें अगर एतराज़ हो तो मैं बस उसके साथ कुछ ना कुछ कर लूँ। तो वो कहता है कि सी इज़ ऑल योर्स। तो इसी समय पे खून जो है ना वो उठकर वहीं डोर पे जाता है और उसे जस्ट बैंग करने की कोशिश करता है, उसे वो नाकामयाब रहता है। और इसी समय पे ट्रायल जो है ना पिन के साथ उसी जगह पे जाता है जिसने वो पहली बार ट्रायल ने पिन को बचाया हुआ था। तो भी पिन जो कहते हैं कि मैं बस खुश हूँ, अभी तुम मेरे साथ आ गए। तो भी उसी समय पे ट्राई कहता है कि तुम बस मेरी सिस्टर हो सकते हो, मेरा जीवन साथी नहीं, क्योंकि मेरे पास प्ला जो है ना वो बस मेरे जीवन साथी है। और वो कहता है कि मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए, तो मेरा हस्बैंड दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे का खैर नहीं। तभी इसी समय पे ट्रायल कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है, तो तुम्हें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और इसी समय पे प्ला के पास जो फ़ोन हो, ट्रायन के पास जो फ़ोन होता है ना वो जीपीएस मोड पे होता है और वो बस वहीं पे ढूंढने लगता है। और इसी समय पे बैड गाय जो है ना वो कहता है कि तुम्हारा आंटी जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, तो उसे बस यहीं छोड़ना चाहिए, ये रास्ते सीधा जाओ तो तुम्हें बस रोड दिखेगा और तुम बस उसे हेल्प करके तुम यहाँ से चले जा सकते हो और किसी और को नहीं मत बताना। तो इसी समय पे कुन जो है ना कि कोई आने की खबर सुन के ही वो बस बेहोश होने की नाटक करता है और वो बैठ गए आ जाता है। और कुन अपने सेल्फ डिफेंस के तहत उसे बस मार देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, पिन ट्रायल बस उसी जगह पे आ जाता है और उसी समय पे पिन ने कहता था कि मैंने बस उस इंसान के साथ कोऑपरेट किया है जिस इंसान ने मुझे भी सिचुएशन में पहुंचाया है। तभी ट्रायल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो इस वजह से कुन जो अपने आप को बचाने की और भागने की कोशिश करता है और उसी समय पे वो बस वहाँ पे गिर जाती है और वो जख्मी हो जाती है। उसी समय पे टैन आ जाता है और कहता है कि मैंने बस आपको देख लिया, मुझे बस खुशी है, मुझे लग रहा था आंटी कि आपको कुछ ना कुछ हुआ है। तो उसी समय पे वहाँ पे बैड गाइज भी आ जाता है और उस बच्चे की काइंडनेस और गुड डीड के वजह से कुन जो है ना बदलने लगी है। इधर पे उसी समय पे उसके बहन प्ला भी आ जाता है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है, क्योंकि अपनी बहन को देखकर कौन नहीं करता है। तो वो जख्मी होती है तो वो बस टैन को कहती है कि कुन टैन कहाँ है। तो इधर से फिर सीन शिफ्ट होता है, प्ला पिन जो है ना वो बस उस बुरी इंसान जो था तो जो प्ला के साथ भागना चाहता था वो बस वहाँ पे आ जाता है और वो बस उसे वाइल्ड फ्लावर पुर करता है और कहता है कि मैं बस कुन का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, उसने मुझे इस जगह पे पहुँचाया, मुझे गली का कुत्ता बनाया तुम्हारी सिस्टर की वजह से, और मैंने तुम्हारी सिस्टर स्पिन के साथ भी कुछ किया है। तो वो बस तो वे पिन को दौरे पर जाता है और वो बस ये मॉन्स्टर करके वहाँ पे लड़ जाती है, क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं सकती, क्यों वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड जो है ना। तो भी उसी समय पे प्ला आ जाती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें अपना चांस देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ जो है ना अच्छी औरत है और तुम बस सिचुएशन के तहत इतने बुरे हुए हो, क्योंकि सब लोगों को सेकंड चांस डिज़र्व करता है कि मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ कि तुम बस ये सब मत करना और तुम बस सही रास्ते पे निकल जाना। उसी समय पे कुछ आवाज़ें आती है और वो कोई और नहीं आंटी होती है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को इतनी कहा, मैंने जो कुछ भी किया अच्छा किया, तुम्हें मरना ही चाहिए। तो उसी समय पे पिन को फिर से दौरा पड़ जाती है, क्योंकि ये सब सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर सकती है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअप हो जाता है और पुलिस भी आ जाती है। और इसी समय पे प्ला अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि ट्रायल का स्टाफ जो है ना पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो सब कुछ मेडअप है। अब इधर पे जो है ना टैन को भी पुलिस ने उसे बस सुरक्षित रखा हुआ था और ट्रायल भी वहाँ पे सुरक्षित है। उसी समय पे पुलिस आते हैं और कहता है कि मैं बस
से स्पीक करना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे फादर का जो केस है ना, वो उसमें कून नहीं, वो इंसान था, तो वो बस सेम है, तो कून बस आउट ऑफ कंट्रोल है और वो बस सेफ़ है। और इधर पे ट्रायल जो है ना, वो घर पे आती है और आके ही अपने बेटे के पास बैठ कर होमवर्क करने लगती है, और इधर पे बॉक्सिंग चैंपियन और जो कुछ भी है वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली की तरह रहती है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, जो थायन की असिस्टेंट है ना, वो बस उसकी वाइफ को स्लीपिंग टैबलेट दे देती है और वो बस वहीं पे सो जाती है बाथटब पे। तो उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, इधर पे टैन और ट्रायल और उसकी माँ, उसके सब लोग बैठकर उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाती है, और इस तरह हैप्पीली इंगेज्ड होता है। और इतना ही। सो फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।